हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्लान फ्रॉम 1 मार्च टू 27 ऑफ जून, 27 जून 2021 को आपका प्रीलिम्स की डेट जो है आपकी वो निर्धारित की गई है। मोस्ट प्रोबेबली ये डेट चेंज नहीं होगी। हम जो प्लान बना रहे हैं हम इसी डेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। किस तरीके से आप अगर पढ़ें तो आप एफिशिएंटली अपना पूरा सिलेबस पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, अंडरलाइन करो कि ये प्लान पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना। क्यों वेरी कर सकता है? क्योंकि हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, कोई अच्छे से नहीं पढ़ा हो, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिट कर लीजिए, है ना। इट्स नॉट अ गारंटीड सक्सेस रेमेडी, बट हाँ ये है कि अगर आपको रिवाइज करना है एफिशिएंटली तो आपको थोड़ा सा ये प्लान फॉलो करना होगा। अगर आप कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल, ठीक है ना। मैं सोर्सेज के साथ आपको पूरा बता रहा हूं कि व्हाट प्लान यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन योर प्रिपरेशन, इन योर रिवीजन प्रोसेस, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। मैंने मार्च से डेट उठाई, 1 मार्च टू 10 ऑफ मार्च। जो मैंने सब्जेक्ट उठाया वो है जियोग्राफी। आप जियोग्राफी को उठा सकते हैं। क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी आपको टारगेट करनी, मतलब 4 एनसीईआरटी की बुक्स हैं इसमें, और 1 से 10 मार्च तक का टाइम आपको मैं दे रहा हूं। आप इस दौरान अपना बढ़िया जियोग्राफी पढ़िए। इन 10 दिनों में काफी कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक और चीज है कि बेसिक अजम्पशन ये है कि आपने थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तभी आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा तो एक बार आपने ये चीज पढ़ी ही होगी। अब आपको 10 दिनों में ज्योग्राफी 11th एंड 12th की दोबारा से रिवाइज एक तरीके से करनी है, ठीक है ना। इसके बाद 10 to 13 तक का टाइम मैं आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और उनके रिवीजन के लिए दे रहा हूं कि 10 से 13 तारीख के बीच में आप 3 दिनों में आप प्रीवियस ईयर जो पेपर्स रहे हो 6, 7, 8 साल के वो लगा लो, और जो आपने 10 दिन में पढ़ा है उसका अगर आपने शॉर्ट नोट्स आपको बनाते जाना है, शॉर्ट नोट्स से आप रिवाइज करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है ना। फिर अगली चीज जो मैंने सब्जेक्ट है, सिंस ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है तो 14 से 21 यानी ये 8 दिन का समय जो रहेगा, 7 दिन का समय रहेगा, उसमें आप शंकर आईएएस और एनसीईआरटी क्लास 12 के जो 5 चैप्टर है उनसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ लीजिए, है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑलरेडी मैंने शंकर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसका वीडियो बनाया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो शंकर से आपको पढ़ने हैं, उससे आप मैच कर लीजिए वही चैप्टर्स, प्लस एनसीईआरटी 12th क्लास की जो इकोलॉजी वाले 5 चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिएगा 14 to 21 ऑफ मार्च, एंड 22nd एंड 23rd को आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है ना। तो आपके 2 बड़े पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 24th to 31st ऑफ मार्च आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, जिसमें एनसीईआरटी ओल्ड आपका एंशिएंट वाला और मिडिएवल वाला जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, प्लस फाइन आर्ट्स, क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की किताब आती है, उसके सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने बनाए हैं। एवरी चैप्टर इज कंप्लीटेड। मैंने वीडियो में एंशिएंट पूरे चैप्टर्स बनाए हुए हैं, आप वो देख लीजिएगा, मोर देन इनफ रहेगा। प्लस एनसीईआरटी ओल्ड एंशिएंट की मतलब उसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है हर चैप्टर से वो आप जरूर कर लीजिएगा, और मिडिएवल से आप इस्लामिक आर्किटेक्चर एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो 24th to 31st ऑफ मार्च के बीच में आप आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं। फिर 1 अप्रैल से 12 अप्रैल, ये 12 दिनों का बड़ा लंबा टाइम पीरियड है। इसमें आप लक्ष्मीकांत या इंडियन पॉलिटी डिकोडेड जो हम लोगों ने लिखी है उसमें आप उन दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें आप कोई भी पढ़ सकते हैं किताब, जिसमें कि आप ये याद रखिएगा 1 अप्रैल टू 12 ऑफ अप्रैल पॉलिटी, लक्ष्मीकांत या इंडियन पॉलिटी डिकोडेड से आप पढ़ सकते हैं। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आप पॉलिटी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है ना। इसके पहले जो आप करेंगे मैंने आपको बता दिया। फिर आप 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच, अब रिवीजन वाला पार्ट, ऊपर जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवीजन भी करना है। तो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है, एक बेसिक अजम्पशन ये है कि आप शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट जब पढ़ रहे होंगे उसके शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड्स एटलीस्ट आप जॉट डाउन करेंगे, और कीवर्ड्स और उनको जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। या जो आपको लग रहा होगा कि आप भूल जाएंगे उनको आप रिवाइज करेंगे। तो 16 to 20 अप्रैल में आप रिवीजन करेंगे जियोग्राफी का, जो आप सेल्फ मेड नोट्स रहेंगे उससे। 21 अप्रैल से 2 ऑफ मई आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब ये आपको 12-13 दिन मैंने दिए हैं। स्पेक्ट्रम प्लस ओल्ड एनसीईआरटी। अब
ओल्ड एनसीईआरटी आपने एंशियंट जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तब भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो आपका ज्यादा काम नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो 21 अप्रैल से 2 मई तक आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है प्लस ओल्ड एनसीईआरटी। इजी है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। मैं 2 दिन में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको 12 दिन का समय है, 12 दिन में 400 पन्नों की किताब 3 से 4 बार पढ़ी जा सकती है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा। देन 2 मई टू 5 मई हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट करवाता जा रहा हूं, 2 से 5 के बीच में आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 6 मई से 18 में ये जो 12-13 दिन का टाइम है, इसमें आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक जैसे कि जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वो इकोनॉमिक सर्वे से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर स्कीम्स भी रहती हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी रहती हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के ही आते हैं, ठीक है ना। इसमें ये वाली चीजें आप पढ़ लीजिएगा। देन 19 टू 22 मई के बीच में आपको इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। फिर 23 मई से लेकर के 28 मई तक आपको रिवीजन ऑफ पॉलिटी करना है। तो आप देख रहे हैं, आपने एक बार पॉलिटी पढ़ी और पॉलिटी का रिवीजन भी किया है इन 5-6 दिनों में। 29 मई से 1 जून के बीच में साइंस एंड टेक, ये 3 से 4 दिन मैंने आपको दिया केवल 2 क्लासेस पढ़ने के लिए। 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मिनरल्स, आई, ह्यूमन बॉडी, इम्यूनिटी, ब्लड सेल्स, प्लांट्स, डिसीजेस, पॉल्यूशन और एक ये आपका रिप्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या, जाइगोट क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो वाला पार्ट भी। तो ये 3 दिनों में आपको ये बेसिक टॉपिक्स के लिए मैंने बोला है कि 9th एंड 10th की एनसीईआरटी देख लीजिएगा। फिर 2 जून टू 7 जून आपको रिवीजन करना है हिस्ट्री का। यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द नोट्स। देन 7 जून टू 10 जून आपको रिवाइज करना है आर्ट एंड कल्चर का, रिवाइज फ्रॉम द नोट्स। 11 जून टू 16 जून आपको रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर्स, जो आपने पेपर्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उनके रिवीजन करने हैं। एंड 17 टू 26 जून आपको रिवीजन एंड रिवीजन व्हाट एवर यू लाइक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बेसिक एक और कंडीशन याद रखेगा कि करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको डेली करना है। वो आपको 2 घंटे रिवीजन भी करना है और 1-2 घंटे आपको करंट अफेयर्स जो डेली उस दिन का हिंदू रहेगा वो भी करना है, क्योंकि कई चीजें रिपीट होती रहती हैं, है ना। लास्ट दिन तक आपके हिंदू की चीज हो सकता है अगले दिन आपके एग्जाम में पूछी जाए, वो न्यूज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उससे जो अंडरलाइन बेसिक स्टैटिक फैक्ट हम बताते हैं वो तो पूछा जा सकता है ना। जैसे एनएचआरसी की कोई न्यूज आई, हो सकता है एनएचआरसी की न्यूज ना पूछी जाए, लेकिन एनएचआरसी के बारे में भी तो हम बताते हैं उस दिन आपको, तो वो तो पूछा जा सकता है ना। तो इसलिए आपको अंतिम दिन तक हिंदू पढ़ना है, प्लस आपको रिवाइज रोज करना है करंट अफेयर्स। वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा कि किस मंथ का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, किसका नहीं पढ़ा है, किसका आपको रिवाइज करना है। तो ये एक बेसिक प्लान है जो मैंने बनाया है। इफ यू पीपल फाइंड इट गुड, यू पीपल कैन फॉलो इट। इसमें रिवीजन भी मैं करवा रहा हूं, वो सारी चीजें जो इस प्लान में जो आपने बनाई, देखो प्लानिंग करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर द फेलियर। तो आप प्लान करें एंड इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इट माइट बी ऑफ हेल्प टू यू पीपल। आप इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, है कि जल्द से जल्द ये लोगों तक पहुंच जाए, एंड वंस इट रीचेस द पर्संस, यू पीपल विल गेट ग्रेट हेल्प इन दैट। So that is it for the day. Thank you and have a nice day, friends.